भविष्य खा गए। तो जो लोग बिहार के सपनों को खा गए हों, जिन लोगों ने बिहार का भविष्य खा लिया हो, जिन लोगों ने बिहार के युवाओं का भविष्य को खत्म कर दिया हो, ये लोग तो मछली खाते हुए ही दिख रहे हैं ना। आज नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है और नवरात्र के पवित्र पर्व में जिस प्रकार से पूरा देश आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा में लगा हुआ है, ये लोग तो कहीं ना कहीं माँ शक्ति को भी अपमानित करने का काम करते हैं। इनके गैंग का एक सरदार कहता है कि शक्ति के हम खिलाफ हैं। सनातन मान्यताओं की होती है तो हम तो सीना ठोक के कहते हैं ना कि सनातन संस्कृति में बसे हुए भारत की रक्षा के लिए हम वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले जो लोग हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए ना। ये कालनेमियों की जमात घूम रही है जो लगातार सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष को अपमानित करने की बात करने वाले लोग हैं। इनके नेता ने तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, इनके नेताओं ने तो लगातार सनातन को अपमानित करने वाला बयान दिया। आप बंगाल में आपने देखा होगा कि नारी सशक्तिकरण का केंद्र रहा है बंगाल। और नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही फायर ब्रांड प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। फायर ब्रांड कहने का अर्थ क्या है आप समझ सकते हैं, साफ तौर पर आपने इनकी बातें सुनी भी होंगी, इसीलिए हम इन्हें फायर ब्रांड के नाम से ही बुलाते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आज का सवाल है कि राजद के नेता प्रतिपक्ष फिलहाल के और बिहार के भूतपूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो कुछ दिन पहले ही राजद में शामिल होने का उन्होंने काम किया था, वायरल हो रहा है वीडियो कि दोनों मछली खाते दिख रहे हैं, वो भी नवरात्र के पावन पर्व में, और हिंदू धर्म की बात भी करते हैं वो। देखिए, पूरे बिहार को और पूरे देश को ये पूरी तरह से पता है और बहुत अच्छे तरीके से पता है कि देश में ताड़का और मारीच की फौज जो है वो घूम रही है और वो उनके साथ कालनेमियों की जमात जो है इंडी अलायंस के साथ में खड़ी है। इसमें अब मछली खाने का वीडियो आ रहा है, ये कौन सा हतप्रभ करने वाली बात है। ये लोग तो, इन लोगों ने तो बिहार का भविष्य खा गए। तो जो लोग बिहार के सपनों को खा गए हों, जिन लोगों ने बिहार का भविष्य खा लिया हो, जिन लोगों ने बिहार के युवाओं का भविष्य को खत्म कर दिया हो, ये लोग तो मछली खाते हुए ही दिख रहे हैं ना। आज नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है और नवरात्र के पवित्र पर्व में जिस प्रकार से पूरा देश आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा में लगा हुआ है, ये लोग तो कहीं ना कहीं माँ शक्ति को भी अपमानित करने का काम करते हैं। इनके गैंग का एक सरदार कहता है कि शक्ति के हम खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि आदिशक्ति के ये खिलाफ हैं। राहुल जी का बयान आपने सुना होगा। तो इन लोगों को स्वदेशी मूल की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका जो सम्मान है वो पसंद नहीं है, लेकिन इटालियन मूल के गोरे लोग जो हैं उनकी चरण वंदना करना, उनके तलवे चाटना, ऐसे लोगों को पसंद है। आपने देखा होगा कि इनके कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने हमारे राष्ट्रपति महोदया के ऊपर किस प्रकार से टीका टिप्पणी की, आक्षेप लगाया। तो ये निम्नतम मानसिकता से गिरे हुए लोग हैं। आज जब पूरा बिहार एक तरफ छठ पूजा, चैती छठ का तैयारी कर रहा है, दूसरे तरफ ये ऐसे लोग हैं जो स्टालिन जैसे लोगों के गोद में बैठने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर जैसे लोगों के गोद में बैठ के खेलने वाले लोग हैं, जो रामायण को समाप्त करने की बात करते हैं, जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, जो हिंदुत्व को नीचा दिखाने की बात करते हैं, अपमानित करने की बात करते हैं। मछली खाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो लोगों का भविष्य खाने वाले लोग हैं। एक थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा, सवाल करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की बात करें तो नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी ने आकर मदरसा बनवाया, इंदिरा गांधी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राजीव गांधी की बात करें तो सरिया कानून लागू करवाने की उन्होंने बात की, मुलायम यादव की बात करें तो उन्होंने भी जो किया था गोलियां चलवाना राम भक्तों पर, हर कोई उससे वाकिफ़ है। मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि मुसलमानों को मुश्तम दर्जा देंगे। उसके बाद अगर हम अपने पीरियड में आते हैं तो एम.के. स्टालिन ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कहा था कि वो बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है करके। और उसके बाद चंद्रशेखर बोलते हैं, जो कि शिक्षा मंत्री रहे हैं बिहार के राजद कोटे से ही, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को लेकर उल्टी सीधे बयान उनके, अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान ले लीजिए, मनोज झा का ले लीजिए, तेजस्वी यादव का भी बयान ले सकते हैं। तो क्या कहिएगा, वहाँ आप सनातन धर्म को जिस तरीके से कंधा पर लेकर आप बीजेपी चलती है, वहीं पर विपक्ष जो है वो तरह तरह की बात सनातन धर्म को लेकर शुरू से उठाती आई है। देखिए, भारतीय संस्कृति में निवास करने वाले लोग हैं।
आज कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर 21 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो ये राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और जब बात सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं की होती है तो हम तो सीना ठोक के कहते हैं ना कि सनातन संस्कृति में बसे हुए भारत की रक्षा के लिए हम वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले जो लोग हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए ना। ये कालनेमियों की जमात घूम रही है जो लगातार सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष को अपमानित करने की बात करने वाले लोग हैं। इनके नेता ने तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, इनके नेताओं ने तो लगातार सनातन को अपमानित करने वाला बयान दिया। आप बंगाल में आपने देखा होगा कि नारी सशक्तिकरण का केंद्र रहा है बंगाल, और किस प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि माँ काली की उपासना होती है बंगाल में, और वहीं पर बंगाल की एक नेत्री है वो माँ काली को शराब पीने वाली देवी बताती हैं, माँ काली के विषय में आपत्तिजनक मांस खाने वाली देवी बताती हैं। तो इस तरीके का तो आक्षेप लगाया जाता है हमारे देवी देवताओं के ऊपर, इस तरीके से चरित्र चित्रण किया जाता है। तो ऐसे गुंडा तंत्र और ऐसे अफवाह तंत्र का अगर विनाश करने की बात अगर हम सोचते हैं और राजनीतिक समूल विनाश करने की बात सोचते हैं तो गलत क्या है। पूरा देश जो है वो तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है ना। चलिए एक आखिरी सवाल सुमित जी आपसे लेंगे। जो फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जाते हैं, केंद्र की तरफ से लिए जाते हैं, चाहे 370 की बात हो, एनआरसी की बात हो, सीएए की बात हो या प्राण प्रतिष्ठा जो करवाया उन्होंने उसकी बात हो, तमाम सवालात उठाए जाते हैं, तमाम सवाल किए भी जाते हैं, लेकिन जो नियम देश के पक्ष में निकाले जाते हैं, जो फॉर्मूला देश के पक्ष में रखकर ध्यान में रखकर निकाला जाता है, उस पर आपत्ति होती है। तो कहाँ तक आपको लगता है कि यह भविष्य जो है, भारत का भविष्य जो है, अगर विपक्ष के हाथों में गया, महागठबंधन के हाथों में गया, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए 2014 के पहले का काल जिसने भी देखा है उसको पता है कि कसाब का केस कौन लड़ने जा रहा था, किस प्रकार से आतंकियों का केस लड़ने में सबसे आगे कांग्रेस के ये जो अफवाह मंडली और कांग्रेस की जो वकीलों की जो फौज है वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ती थी आतंकियों की। तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये कांग्रेस प्रायोजित जो गुंडा तंत्र है पूरे देश में किस प्रकार से आपने सुना होगा, इनके नेता का बयान सुना होगा कि जब दक्षिण भारत में केरल में एक दल कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के आगे टांग दिया जाएगा तो उनको आगे बढ़ाने की बात कौन करता है, उनके हाँ में हाँ मिलाने की बात कौन करता है? राहुल गांधी जैसे लोग ही तो करते हैं ना। स्टालिन के साथ गलबहियां करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है, सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो हमारी आस्था का केंद्र है। और काशी के युवाओं को नशेड़ी और गजेड़ी कहने वाला कौन है? राहुल गांधी ही तो है ना। तो ऐसे लोगों को तो जवाब देना चाहिए ना। ऐसे लोगों को राजनैतिक कालिख जो है ऐसे लोगों के मुंह पर पोतना जो है वो भारत की यशस्वी जनता बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे ताड़का मारीच के कान पे राजनीतिक करारा तमाचा जो है देश की यशस्वी जनता लगाने वाली है। चलिए धन्यवाद। देख सकते हैं सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा इनसे बातचीत करते हैं। आज का मुद्दा शुरुआत में हम ये लेकर आए थे कि तेजस्वी यादव जो कि राजद के हाल फिलहाल के नेता प्रतिपक्ष और मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो थे लेकिन राजद में शामिल होने के बाद अक्सर वो दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। वही नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है जो सनातन धर्म में सबसे धार्मिक और सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। वहां पर मछली खाते हुए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी नजर आए हैं और कहा भी है कि बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। तो इसके पीछे क्या हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है या फिर लोकसभा चुनाव नजदीक है, कोई एक इस मछली खाने वाले बयान को लेकर क्या एक ऐसी गलती हुई है जो उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? सवाल तमाम उठाए जा सकते हैं। सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमने इनसे बातचीत की और जो भी कुछ इनकी प्रतिक्रिया थी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रेस के साथ। धन्यवाद।